बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एचबीएल डेली मुनाफा अकाउंट बाकी अकाउंट से किस तरह से डिफरेंट है, इसमें कितना प्रॉफिट मिलेगा, किस किस तरह से प्रॉफिट आपको मिलता है, प्रॉफिट के ऊपर कितना टैक्स लागू होता है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं अकाउंट ओपनिंग के लिए। बाकी अकाउंट से ये किस तरह से यूनिक है, इसके कौन से डिफरेंट फीचर्स हैं। तो यहाँ पे इनिशियली कोई बैलेंस रिक्वायर्ड नहीं होता, फ्री ऑफ कॉस्ट आप बगैर किसी बैलेंस के इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। उसके बाद प्रॉफिट जो आपको मिलता है वो डेली क्लोजिंग बैलेंस पे मिलता है। रोज़ाना का जो बैलेंस होता है उस हिसाब से प्रॉफिट को कैलकुलेट कर दिया जाता है। और प्रॉफिट आपके अकाउंट में कब आता है, प्रॉफिट आपके महीने के हर महीने के एंड पे आपको प्रॉफिट पोस्ट कर दिया जाता है। आपने देखा होगा कुछ अकाउंट होते हैं वो साल में एक बार प्रॉफिट देते हैं, कुछ साल में दो बार देते हैं, यानी कि 6 माह के बाद। इसमें साल में 12 मरतबा प्रॉफिट मिलता है। प्रॉफिट तो उतना ही होता है, लेकिन प्रॉफिट को 12 हिस्सों में तकसीम करके हर महीने के एंड पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। उसके बाद अगर आप अकाउंट में 40,000 रखें तो एटीएम चार्जेस या बाकी इस तरह से इंटरसिटी चार्जेस या दूसरे छोटे मोटे चार्जेस होते हैं वो फिर आपको वेव ऑफ हो जाते हैं, उसमें आपको कोई चार्जेस पे नहीं करने पड़ते। और ये अकाउंट सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए है, सोल प्रॉपर्टी और कंपनी वगैरह के लिए आप ये अकाउंट नहीं होता। ठीक है। उसके बाद अप्लाई आपने किस तरह से करना है, किसी भी नज़दीकी ब्रांच में आपने जाना है और आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन से हैं, आपका कंप्यूटराइज सीएनआईसी होगा, नाइकॉप होगा या पीओसी कार्ड होगा। इनमें से कोई भी हो आप उसके साथ प्रूफ ऑफ इनकम आपने लेके जाना है, यानी कि आपके पास सैलरी है या बिजनेस है, या आप जो पैसे आ रहे हैं वो किस सोर्स के आ रहे हैं। तो सोर्स ऑफ इनकम आपने वो लेके जाना है। और इसके अलावा कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स बैंक की पॉलिसी के मुताबिक अगर हैं तो वो भी आप लेके जा सकते हैं। उसके बाद प्रॉफिट आपको कितना मिलता है, वो इसमें आप देख सकते हैं बैंक डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे की फैक्ट्स शीट होती है। इसके अंदर प्रॉफिट और बाकी सारी डिटेल्स होती हैं, वो भी मैं आपको खोल के बताता हूँ। उसके बाद शेड्यूल ऑफ बैंक चार्जेस अगर आप देखना चाहते हैं, इसमें हर किस्म की डिटेल होती है। रेट शीट और टर्म्स एंड कंडीशन को भी एक बार लाजमी देख लीजिएगा। की फैक्ट शीट में ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एच बी एल डेली मुनाफा अकाउंट ये थर्ड लास्ट पे है। और यहाँ पे ये करेंसी इसमें पीकेआर मोड है, यानी कि पाकिस्तानी रुपीस में इसमें आप विड्रॉल और डिपॉजिट कर सकते हैं। उसके बाद मिनिमम बैलेंस की कोई हद नहीं है। और 40,000 अगर रखते हैं तो एडिशनल जो भी आपको चार्जेस होते हैं वो वेव ऑफ हो जाते हैं। उसके बाद क्योंकि ये सेविंग अकाउंट है तो इसमें ये प्रॉफिट एप्लीकेबल है। और 19% के हिसाब से आपको प्रॉफिट एनुअली दिया जाता है। तो जो पोस्टिंग होती है आपको प्रॉफिट की, वो हर महीने के एंड पे पोस्ट कर दिया जाता है। किस तरह से मैं आपको एक्सेल में जाके बता देता हूँ। अगर आप इसमें 1 लाख रुपए डिपॉजिट करते हैं सपोज, तो इसमें आपका रोज़ाना का तकरीबन जो प्रॉफिट होगा वो 52 रुपीज़ पर डे के हिसाब से प्रॉफिट होगा। और उसके बाद मंथली प्रॉफिट अगर आप देखें तो 1562 रुपये तकरीबन एक महीने का आपका प्रॉफिट जनरेट होगा। 6 मंथली देखा जाए तो 9500 रुपये आपका 6 माह के बाद प्रॉफिट होगा और सालाना 1900 रुपये प्रॉफिट होगा। और अगर आप फाइलर हैं तो 19,000 में से 15% टैक्स कट जाएगा और बाकी बच जाएगा 16,150 रुपये। और अगर नॉन फाइलर हैं तो 19,000 जो सालाना आपका प्रॉफिट है उसमें से 30% टैक्स कटने के बाद 5,700 टैक्स कट जाएगा और 13,300 बच जाएगा प्रॉफिट आपका। और इसी तरह से अगर आप 5 लाख डिपॉजिट करना चाहते हैं तो 5 लाख के ऊपर आप देख सकते हैं कि सालाना प्रॉफिट आपका तकरीबन 95,000 बनता है। और फाइलर हैं अगर तो 95,000 में से फर्दर आपका 14,250 रुपये 15% टैक्स डिडक्ट हो जाएगा और बाकी 80,750 रुपये आपको प्रॉफिट पोस्ट कर दिया जाता है। और बाकी अगर नॉन फाइलर हैं तो टैक्स डिडक्ट होने के बाद 66,500 आपको पोस्ट कर दिया जाता है। और इसी तरह से अगर कैलकुलेट करें हम, अगर 10 लाख की
तो 10 लाख के ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हैं तकरीबन 1,90,000 आपका सालाना प्रॉफिट होता है। और फाइलर के लिए 15% टैक्स डिडक्ट होने के बाद 1,61,500 रुपये आपको पोस्ट कर दिया जाएगा। और नॉन फाइलर अगर हैं तो तकरीबन आपका 1 साल का 1,33,000 आपको प्रॉफिट पोस्ट कर दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंटरसिटी चार्जेस इसमें कितने होते हैं। अगर आप किसी दूसरे शहर से अपने ही अकाउंट में डिपॉजिट या फिर वहाँ से विड्रॉल करते हैं तो डिपॉजिट पे तो फ्लैट ₹500 पर ट्रांजैक्शन चार्जेस होंगे, लेकिन विड्रॉल पे आपको 370 रुपये या फिर 0.15% के हिसाब से अप टू 5 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन तक चार्ज होंगे। इंट्रा सिटी क्या होता है? इंट्रा सिटी एक ही शहर के अंदर एचबीएल की डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं, और उसमें किसी भी उसी शहर की किसी भी ब्रांच में जाके आप वहाँ से कैश डिपॉजिट करते हैं या विड्रॉल करते हैं तो वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। उसके बाद एचबीएल के एटीएम से ही आप विड्रॉल करते हैं तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। किसी दूसरे बैंक के एटीएम से आप जब अमाउंट को विड्रॉ करते हैं तो 23 रुपये 44 पैसे आपको चार्ज किया जाएगा। एसएमएस चार्जेस फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, नॉर्मल एसएमएस, लेकिन तमाम ट्रांजैक्शन के अगर एसएमएस चार्जेस आपने एक्टिव करवाए हुए हैं तो उसको 180 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से आपको चार्ज किया जाएगा। हेल्पलाइन पे कॉल करके 02111114425 पे कॉल करके आप इस सर्विस को डीएक्टिवेट करवा सकते हैं। और आपने उसी अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ही कॉल करनी है। उसके बाद डेबिट कार्ड इसमें एचपीएल डेली मुनाफा अकाउंट में यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे कम अमाउंट जिसमें सालाना डिडक्शन होती है 1700 रुपये, वो पेपाल चिप कार्ड होता है। और ये 1700 रुपये आपका साल का चार्ज होता है। उसके बाद मास्टर कार्ड स्टैंडर्ड 2500 रुपये, मास्टर कार्ड गोल्ड इसके भी 2500 रुपये, और यूनियन पे चिप इसके 3300 रुपये चार्ज होंगे। और वीज़ा कार्ड यूएसडी ये एप्लीकेबल इस पे नहीं है। यूनियन पे चिप इस पे 2300 रुपये सालाना चार्ज होते हैं। और अगर मास्टर कार्ड वर्ड यानी कि आप डिफरेंट कंट्रीज़ में विजिट्स करते हैं तो उसके लिए 17,000 रुपये का कार्ड है जो कि इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड होता है। दूसरे मुल्कों के एटीएम में भी आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। चेकबुक अगर आपको चाहिए तो 22 रुपीज़ पर लीफ यानी कि 22 रुपये का एक चेक के हिसाब से आपको 25 चेक या 50 या 100 चेक का जो भी आपको चेकबुक चाहिए हो तो उस हिसाब से आप डिमांड कर सकते हैं। स्टॉप पेमेंट इसमें 600 रुपीज़ है। और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं बैंकर चेक और पे ऑर्डर अगर बनाना है तो 600 रुपीज़ फ्लैट चार्जेस होंगे। और इन डिजिटल बैंकिंग के कोई चार्जेस नहीं होंगे। इस एच बी एल ऐप के जरिए आप फ्री में इंटरबैंक फंड ट्रांसफ़र या फिर यूटिलिटी बिल्स आप पे कर सकते हैं। किसी भी वक्त आप अकाउंट क्लोज करवाना चाहते हैं तो किसी नज़दीकी ब्रांच में जाके फ्री ऑफ कॉस्ट आप बैंक क्लोजर फॉर्म लेके अकाउंट क्लोजर फॉर्म लेके वहाँ से फिर अकाउंट को क्लोज करवा सकते हैं। तो इसके अलावा कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, उसका रिप्लाई किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।